सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। दिल्ली उपद्रव हिंसा के मामले में दिल्ली में उपद्रव और एसआईटी गठन का ऐलान किया गया है। हिंसा में गैंगस्टर लखा सिदाना का नाम सामने आया है। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू ने ली लाल किले हंगामे की जिम्मेदारी। दिल्ली के अलग अलग थानों में 15 एफआईआर दर्ज की गई हैं। दिल्ली में आरपीएफ की कई टीमें तैनात की गई हैं। दिल्ली में अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियां तैनात की गई हैं। ट्रैक्टर रैली हिंसा में 155 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। पुलिसकर्मियों में 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। दिल्ली में कई रास्ते फिलहाल बंद किए गए हैं। आईटीओ से कनॉट प्लेस जाने वाला रास्ता बंद है। बता दें आपको, आईटीओ से कनॉट प्लेस जाने वाला रास्ता बंद किया गया है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के एंट्री गेट बंद किए गए हैं। NH9 और NH24 आज बंद रहेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली उपद्रव से जुड़ी हुई। दिल्ली की सड़कों पर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई हिंसा की हर तरफ आलोचना हो रही है। किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान उपद्रव में दिल्ली पुलिस को भी निशाना बनाया गया। वहीं दिल्ली पुलिस ने इस हिंसा को लेकर जांच तेज कर दी है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि सेंट्रल दिल्ली में हुई गैंगस्टर और एक्टिविस्ट लखा सिदाना की भूमिका की जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सेंट्रल दिल्ली में लखा सिदाना और उसके करीबियों पर दिल्ली पुलिस पर हमले का रोल सामने आया है। ये सभी सेंट्रल दिल्ली में हुई हिंसा में सक्रिय थे। लखा सिदाना पर पंजाब में 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इसमें गैंगस्टर एक्ट भी शामिल है। सिदाना किसान आंदोलन में काफी दिनों से एक्टिव है। पुलिस अब उसकी भूमिका को लेकर जांच कर रही है। और बातचीत करने के लिए सुशील पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशील, लखा सिदाना का नाम सामने आ रहा है, क्या भूमिका लखा सिदाना की रही है और किस तरीके से पूरे मामले की जांच हो रही है? देखिए, साफ तौर से पूरे मामले में जो गैंगस्टर है और एक्टिविस्ट है लखा सिदाना, उसकी भूमिका के संदिग्ध जांच शुरू कर दी गई है और दिल्ली पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। क्योंकि जिस तरह कल पूरे दिल्ली में वायलेंस किया गया ट्रैक्टर रैली के नाम से और उसके बाद इंडिया गेट के दिल्ली के लाल किला की प्राचीर पर चढ़ के झंडा फहराया गया, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा क्रूशियल मोमेंट था। और इस पूरे मोमेंट में लखा सिदाना इसके साथ साथ कुछ और भी जो लोग हैं उनके पूरे रडार की जांच कर रही है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस के सामने ये भी जांच का पहलू है कि आखिर ये जो पूरा वायलेंस हुआ, इस पूरे वायलेंस में खालिस्तानी मूवमेंट के जो लोग शामिल हुए हैं वो फिर कहां से एंगल आया है। और इसीलिए खालिस्तानी मूवमेंट से समर्थित सभी ट्विटर अकाउंट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो भी इस पूरे मामले में लगभग 2 से ज्यादा दर्जन जो केस है उन्होंने फिलहाल इस पूरे मामले में दर्ज किए हैं। और इन पूरे पहलुओं की जांच की जा रही है कि आखिर इतने बड़े स्तर पर ट्रैक्टर रैली के नाम से हिंसा क्यों की गई और इसके पीछे कौन लोग शामिल है। लेकिन लखा सिदाना, लेकिन सवाल ये है, जो नए नए नाम लगातार सामने आ रहे हैं, लखा सिदाना की बात करें, सिद्धू की बात करें, क्या आने वाले कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में इन पर कोई कार्रवाई देखने को मिल सकती है? जी निश्चित रूप से। देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है, NIA है, ये तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो अपने स्तर से जांच कर रही हैं। और ये जरूर है कि आने वाले कुछ घंटों में हमें दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। क्योंकि तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी आज मीटिंग होने वाली है और ये देखा जाएगा कि ये जो पूरा मूवमेंट कल हुआ है, इस पूरे मूवमेंट के पीछे की असली वजह क्या है। किसान के जो तमाम नेता है उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। क्योंकि निश्चित रूप से इस पूरे मामले में जो शर्तों का जो करार हुआ था दिल्ली पुलिस के साथ, उन करार को लेकर आखिर बीच में बिचौलिया घुसे कहां, ये पूरा जो वायलेंस हुआ इसके पीछे की असली वजह क्या है। तो निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस योगेंद्र यादव से भी पूछताछ कर सकती है, राकेश टिकैत से भी पूछताछ कर सकती है कि आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या रही। सुशील, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सुशील पांडे हमारे संवाददाता दिल्ली से इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। बहरहाल देखना ये होगा कब तक इस मामले में कार्रवाई देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। लाल किले में हंगामा और झंडा फहराने के मामले में पंजाबी कलाकार दीप सिद्धू ने जिम्मेदारी ली है। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़कर लाल किले में प्रवेश किया और वहां पर किसान झंडा फहराया। दीप सिद्धू ने कहा है कि जिस पोस्ट पर झंडा फहराया गया उस जगह कोई तिरंगा झंडा नहीं था, जबकि तिरंगा पीछे फहर रहा था। NIA ने सिद्धू को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। एक सिंबॉलिकली अपना रोष
अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए जो नए कृषि कानून बने हैं उसको दर्ज करवाने के लिए हमने वहाँ निशान साहब भी लगाया, हमने किसान झंडा भी हमारा लगाया, किसान मजदूर एकता का नारा भी बुलंद किया, इसलिए किया और पीछे उसके तिरंगा लगा हुआ है। सो जिस पोस्ट पे हमने झंडे लगाए उस पोस्ट के ऊपर कोई झंडा नहीं था और ये झंडा हमारी इस देश की डाइवर्सिटी, जो हमारी डाइवर्सिटी है उसकी पहचान है। तो यहां पर दीप सिद्धू पर शिकंजा कसा जा रहा है। इनको सनी देओल का करीबी बताया जा रहा है। सनी देओल ने ट्वीट कर कहा है कि लाल किले पर जो हुआ उसे देखकर मन बहुत दुखी है। मैं पहले भी 6 दिसंबर को ट्विटर के माध्यम से साफ कर चुका हूं कि मेरा या मेरे परिवार का दीप सिद्धू के साथ कोई संबंध नहीं है। जय हिंद। ये यहां पर सनी देओल ने ट्वीट किया है। बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि मैं पहले भी ये साफ कर चुका हूं कि दीप सिद्धू से मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरा या मेरे परिवार का। ये उन्होंने ट्वीट करके साफ किया है। ये उनका ट्वीट इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो सनी देओल ने यहां पर ट्वीट करके साफ किया है कि दीप सिद्धू के साथ उनका कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। लाल किले पर जो हुआ उसे लेकर उन्होंने दुख व्यक्त किया है और कहा है कि मन बहुत दुखी हुआ है और साथ ही साथ उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी साफ कर दिया है कि मैं पहले ही इस बात को कह चुका हूं। शंकर आनंद बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, सनी देओल के साथ नाम जोड़ा जा रहा था सिद्धू का, सनी देओल ने ट्वीट करके साफ कर दिया है। अब इस पूरे मामले में क्या एक्शन बन रहा है? देखिए, अगर दीप सिद्धू की अगर बात करें तो दीप सिद्धू के मामले में सनी देओल ने कल ही इस मामले में ट्वीट करके जानकारी दी है और हालांकि इस मामले में पहले भी जानकारी दे चुके हैं कि ना उनका कोई संबंध है, ना ही पहले कोई संबंध रहा है और अगर कोई इस मामले को गलत तरीके से व्याख्या कर रहा है तो गलत कर रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट तौर पे बोला कि जो इस तरह के हरकत को अंजाम दे रहे हैं वो कभी उसका मित्र भी नहीं हो सकता है। हालांकि जिस तरह से तस्वीरें जो है कुछ वायरल हुई थी उसी के हवाले को ध्यान में रखते हुए सनी देओल ने कल इस मामले पर अपनी सफाई दी है। लेकिन एनआईए ने भी अब संबंध दे दिया है दीप सिद्धू को, ऐसे में आने वाले वक्त में क्या देखने को मिल सकता है? जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी है एनआईए पहले ही कुछ मामलों को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से केस को रजिस्टर किया था, अब कुछ नए और एफआईआर रजिस्टर करने वाले हैं। जिस तरह से कुछ और भी नए इनपुट्स मिले हैं उस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए लगातार अब एक्टिव हो चुकी है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तमाम जो सबूतों को खंगाला जा रहा है और जिस तरह से कल देश की आन बान बिल्कुल शंकर, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ चिल्ला बॉर्डर से इस वक्त नोएडा से सीधे जुड़ रही हैं। प्रीति, आज की क्या तस्वीर है? कल हो हल्ला हंगामे के बाद आज किसान क्या कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल, कल जिस तरीके से जो तस्वीर जो सामने आई थी वो बेहद ही शर्मनाक तस्वीर थी। किसानों ने इसका विरोध भी किया है। किसानों ने साफ किया है कि जो किसान के रूप में जिन्होंने ये चीज़ें की हैं हम उनका विरोध करते हैं और हम इन चीज़ों पे काफ़ी शर्मिंदा हैं। हम खुद चाहते हैं कि ऐसे लोगों की पहचान की जाए जिन लोगों ने इस तरीके की हरकतें की हैं। हालांकि अभी इस समय मैं चिल्ला बॉर्डर पे खड़ी हूँ और यहाँ पर स्थिति इस समय बिल्कुल सामान्य है। जो दूसरी वाली जो सड़क जो कल किसानों ने जो बंद कर दी थी उस सड़क को पूरी तरीके से खोल दिया गया है जिससे कि लोगों को कोई दिक्कतें ना हो। और यहाँ पर जो किसान हैं वो खुद हमारे साथ मौजूद है और उन्हीं से पूछते हैं कि कल जो हुआ उस पर ये क्या कहेंगे। ये बताइए योगेश जी, कल जो हुआ जो किसानों के रूप में जिन लोगों ने ये इतनी वायलेंस फैलाई उनको लेकर आप क्या कहेंगे? वो गलत था, वो गलत किया है। जो हुआ है उसकी जांच करें सरकार। दूसरी बात ये सरकार तो कराना चाहती थी, इंतजार था सरकार को, बहुत पहले से कह रहे थे 26 जनवरी। सरकार कैसे करवाना चाहती थी? जो हुआ वो किसान वहां पहुंचे, किसानों आप लोगों ने कहा था कि हम जो रैली निकालेंगे, जो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे उसकी जिम्मेदारी लेंगे, तो आप लोगों ने जिम्मेदारी उसकी तो लेंगे। जो रूट जो था कि राजपथ नहीं जाएंगे लेकिन आउटर रिंग रोड पे घूमेंगे। तो वो बात चल रही थी 23-24 तक के अब सारे बैरिकेडिंग हटा के हम आउटर रिंग रोड पे और अंदर वो बंद कर देते। लाल किले पे जाने की बात तो नहीं थी। आप बने रहिए हमारे साथ। अलाउद्दीन भी हमारे साथ लखनऊ से है, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि देश की राजधानी दिल्ली में कल गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की हुई ट्रैक्टर रैली के दौरान जो कुछ भी हुआ
वो कतई भी नहीं होना चाहिए था। ये मायावती ने ट्वीट किया है। ये अति दुर्भाग्यपूर्ण और केंद्र सरकार को इसे अति गंभीरता से जरूर लेना चाहिए। ये मायावती ने ट्वीट किया है। साथ ही बीएसपी की केंद्र सरकार से यह अपील है कि वो तीनों कृषि कानूनों को अविलंब वापस लेकर किसानों के लंबे अरसे से चल रहे आंदोलन को खत्म करे, ताकि आगे फिर से ऐसी कोई अनहोनी घटना कहीं ना हो सके। अलाउद्दीन बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। अलाउद्दीन, पूरे मसले पर सियासत हो रही है, उस पर मैं आऊंगा। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। दिल्ली में हुई हिंसा के लिए एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि बीजेपी सरकार ने जिस प्रकार किसानों को निरंतर उपेक्षित, अपमानित और आरोपित किया है, उसने किसानों के रोष को आक्रोश में बदलने में निर्णायक भूमिका निभाई है। अब जो हालात बने हुए हैं उनके लिए बीजेपी ही कसूरवार है। बीजेपी अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए कृषि कानून तुरंत रद्द करे। और बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन हमारे साथ बने हुए। अलाउद्दीन, समाजवादी पार्टी बीएसपी भी अब बीजेपी को घेरने के लिए उतर आएंगे। मायावती ने और अखिलेश यादव ने ट्वीट कर निशाना साधा है। देखिए, उत्तर प्रदेश की दोनों जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उन लोगों ने शुरू से ही स्टैंड जो लिया था वो कानून को वापस लेने को लिया था। लेकिन इस बीच में बहुजन समाज पार्टी के मुखिया का जो पूरा स्टैंड था वो बीच में थोड़ा सॉफ्ट भी और बीच का रास्ता भी उन्हें अख्तियार किया था। तो ऐसे में कल भी एक आंदोलन समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश में किया गया था किसानों के समर्थन में, जिसमें तिरंगा जो है लगा करके ट्रैक्टर पर तमाम गणतंत्र दिवस के अवसर पर जहां भी उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रहे थे वहां पर रैली आयोजित की गई थी। तो ऐसे में दोनों प्रमुख विपक्षी दल जो कि उत्तर प्रदेश के हैं वो किसानों के साथ स्टैंड करने की बात कह रहे हैं। साथ ही मायावती का जो सुबह का ट्वीट है उसमें साफ तौर से उन्होंने केंद्र सरकार को कहा है कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लेने की बेहद सख्त जरूरत है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को घेरने की जो पूरी कवायद है विपक्षी दलों की तरफ से वो पिछले 1 महीनों से ज्यादा तेज हुई है और सड़कों पर दिखाई दी है। इससे पहले किसान घेरा कार्यक्रम, इसके अलावा युवा घेरा कार्यक्रम का आयोजन भी 2 महीने तक चला है। अलाउद्दीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आगे भी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे। तो बहरहाल सियासत भी हो रही है। इधर मथुरा में किसान ट्रैक्टर मार्च के दौरान स्टंट दिखाना एक युवक को महंगा पड़ गया। यहां स्टंट के दौरान ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलट गया और उसका ड्राइवर नीचे गिर गया। इसके बाद खुद ब खुद सीधी होकर बिना ड्राइवर के ही खेतों में ट्रैक्टर दौड़ता रहा और उसे काबू में करने के लिए लोग ट्रैक्टर के पीछे भागते रहे। काफी देर बाद ट्रैक्टर को काबू किया जा सका। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे के नजदीक का ये वीडियो बताया जा रहा है। ट्रैक्टर से स्टंट काफी महंगा पड़ गया। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया गया है। कल ही कई अकाउंट सस्पेंड किए गए। खालिस्तान समर्थक कई अकाउंट सस्पेंड किए गए हैं। कल ही ये अकाउंट सस्पेंड किए गए। भारत विरोधी एजेंडा चलाने का इन पर आरोप है। कनाडा और यूके से चलाए जा रहे थे। दिल्ली हिंसा के बाद यहां पर यह कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर, खालिस्तान समर्थक कई अकाउंट सस्पेंड किए गए हैं। कई ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किए गए हैं। इस वक्त की यह बड़ी खबर। भारत विरोधी एजेंडा चलाने का इन पर आरोप लगा है। कनाडा और यूके से ये चलाए जा रहे थे।